नहीं महंगे हैं ना, क्या फायदा जब दिखते ही नहीं है वो। तो मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं है। वेलकम गाइस, लिटरली क्यूटी पाई रिच ट्री। तो भाई आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने, क्योंकि आज शीतला माता की पूजा करने जाना था। मंगलवार को भी की थी, हमारे वीरवार को भी करते हैं। तो मैंने सुबह उठ के जल्दी से गुलगुले बनाए, पूरी बनाई, और ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने माता का जो पूजा करने जाते हैं सारी तैयारी कर दी। और ये बनाए हैं मैंने रिधित के लिए गुलगुले, क्योंकि उसको ना गुलगुले बहुत पसंद है। तो और एक मेरे को कितने दिनों से बोल रहा है, नानी करेले बना दो। मेरा करेले खाता तो वो मसाला मसाला ही है, पर लेकिन ना उसको ये होता बस मैं करेले खाने हैं, करेले में से निकाल के मसाला खाना है। ये मैंने उसके लिए तैयारी की है। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए। ये शिमला मिर्ची फ्राई कर ली। तो ये बनेगा अब इसका मसाला। तो ये मेरे हो गए, साथ में मैंने बनाए हैं चने, और ये हो गया इसका मसाला रेडी। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, मैंने करेलों वाला मैं बाद में करूंगी, क्योंकि जो माता रानी की पूजा करते हैं उसमें प्याज नहीं डालते। इसमें मैंने क्या सोचा पहले वो तैयारी करके करेले बाद में बनाऊंगी, तो वो होएगी मेरी तैयारी। तो आप चने में बताना भी ब्लैक करने के लिए आप क्या डालते हो। मैं तो चाय पत्ती का पानी डालती हूँ, कई लोग बहुत कुछ डालते हैं आंवला जैसे। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या डालते हो, फिर मैं भी थोड़ा वही ट्राई करूंगी। तो भाई आज ना घर में सामान सारा इधर उधर हो गया है, क्योंकि आज हो रही है घर में सारे एसी की सर्विस। तो बस ड्राइंग रूम के एसी की सर्विस चल रही है। तो भाई अंदर की मशीन हो गई है साफ, अब हो रही है बाहर की मशीन साफ। और मैंने भैया को बोला है कि भैया आसपास वाले घरों में पानी मत डालना, हमारे घर में डाल दो जितना डालना है। और अंजू दीदी को यहाँ पे टेंशन हुई पड़ी है। किस चीज़ की टेंशन है? मैं ये सोच रही हूँ सारा घर देखो उथल पुथल हो गया, इसको सेटिंग कैसे करेंगे बताओ। अंजू दीदी को अपनी सफाई की टेंशन हो रही है कि मैं सफाई कैसे करूंगी इतनी। तो ये रेडी होगी हमारी चने की सब्जी, और ये पूरी, और ये कलर आया मेरे सब्जी का। और ये पैक हो गए रिदित के लिए करेले, जो कि पसंद है रिची को भी, रोहित को भी, अंजू को भी है। ये सभी के लिए मैंने पैक कर दिए। और ये रिदित के लिए खाली अकेला मसाला, वो अकेला मसाला ही खाता है। और अब मैं भल्ला साहब जाएंगे, जाते जाते रिची के घर दे जाएंगे, पकड़ा देंगे। और फिर रिदित जब स्कूल से आएगा ना बहुत खुश हो जाएगा। वो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। और जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं दूंगी तृप्ति के लिए, क्योंकि पिछली बार वो प्रेग्नेंट थी, वीर ने होना था, तो वो करेले का उसको बहुत शौक है। तो मैं उसके लिए अब बना के दूंगी। तो पिछली बार वो खाती नहीं थी बेचारी, इतना तो टेस्ट लेके कह देती थी बस मम्मी ये गर्म होते हैं ना, तो वो खाती थी। अब अगली बार मैं उसके लिए बना के भेजूंगी। तो भाई जिस जिस रूम में भैया एसी की सर्विस करने जा रहे हैं ना, उस रूम में रिधि जाके ध्यान रख रहा है पूरा कि भाई काम सही हो रहा है या नहीं, है ना गुग्गू? बड़ा हो गया है। तो भाई मम्मी के घर से आ गए करेले और गुलगुले, और रिधित को और मुझे ना गुलगुले बहुत पसंद है। और ना नानी ने आज करेले का मसाला भेजा था, क्या ही बोलूं, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। आपने ये तो बोला नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है भाई गुलगुले, हमें सबको बहुत ही पसंद है। जब भी आते हैं मेरे लिए हमेशा आते हैं। हाँ मम्मी बोल के भेजते हैं, ये अंजू के हैं, अंजू को भी दे देना। कल परसों खाए थे हमने फिर से, आज फिर से। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे। अंशु क्या चल रहा है ये खेलेगा पिल्लों से। ये बहुत पिल्लों से कुछ कुछ बनाता रहता है ना। पापा इधर ले तो। अभी करण लेटे हुए थे, करण के ऊपर बैठ के जंप कर रहा था पूरा। नहीं ऐसे पिल्लों के पास। तो भाई अब ना हम सोच रहे हैं कि ना ये वाला सोफ़ा इधर कर देते हैं और ये बड़े वाला सोफ़ा उधर कर देते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल सामने लगा हुआ है टीवी। तो अगर ये वाला 3 वाला सोफ़ा सामने रख देते हैं। वैसे ना ये सोफ़ा ना 7 सीटर था, मतलब 2 वाला एक और है, बट मैंने ना यहाँ से उठा दिया है, वो ऊपर रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ना घर में ना मतलब मेरे को चाहिए कि थोड़ा खुला खुला सा हो, स्पेस हो। तो भाई हमारे घर में कोई रिश्तेदार तो आता नहीं है, हम ही हैं 3-4 लोग बस, तो फिर इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं होती सोफ़े की। तो खाली जगह हो ना तो थोड़ा घूमने को भी अच्छा लगता है, बच्चा भी थोड़ा आराम से खेलता रहता है, उसको भी थोड़ी स्पेस मिलती है खेलने को। क्या कहते हो? तो भाई ड्राइंग रूम के ना कर्टन्स कुछ ऐसे हैं,
मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो ऐसा है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, नेट वाला है, और जो साइड के हैं वो ये वाले हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप आती है ना यहाँ से कि हम इनको कभी खोलते ही नहीं है। बट इनका जो एक्चुअल डिज़ाइन है ना वो ऐसा है। कैमरा में ना उतना अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि पीछे से बहुत लाइट आ रही है ना, बट ये सच में अगर ऐसे देखो ना इनको तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो भाई तीनों रूम के एसी की ना सर्विस हो गई है, बस अब 2 एसी बचे हैं। एक तो ये किचन वाला एसी बचा है और एक माता के रूम का एसी बचा है। अब इतना ज़्यादा ना गंद पड़ जाता है ना ये एसी की सर्विस कराने में, पूरे घर में ना ऐसे मिट्टी मिट्टी सी हो गई है, पानी पानी सा हो गया है। वो तो अच्छी बात है, चलो अभी दीदी मतलब यहीं पे ही हैं, वरना अगर दीदी चले गए होते हैं ये शाम को या दोपहर को आते तो पूरा दिन ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती, या तो फिर मुझे अकेले को करना पड़ता। तो भाई आज है मेरी और करण की एंगेजमेंट एनिवर्सरी, है ना करण? तेरे मेरी लग गया। तो आज है हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी 6th, है ना? 6 साल हो गए हैं, पता भी नहीं चला, 6 साल हो गए हैं। तो मुझे वैसे ना ये डेट्स ना याद नहीं रहती हैं इतनी ज़्यादा, शाबाश बेटा। मतलब उस दिन तो चलो मुझे याद आ जाता है, बट आगे पीछे मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी गलत में बोल देती। एक दिन मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी ना 11 मार्च को होती है, याद है आपको? अभी 10-15 दिन पहले की बात है। एक बार नहीं 2-3 बार बोल रहा है। हाँ, तो करण कहते शाबाश है तेरे। बहुत बढ़िया। तो आज सुबह सुबह ना मतलब 6 बजे मैं वीर की वजह से उठी, तो मैं वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम जाते जाते ना एलेक्सा पे मेरी नज़र पड़ी, 12 मार्च लिखा हुआ था। मैंने कहा आज तो एंगेजमेंट एनिवर्सरी, नींदों में याद आया मुझे, होश में चाहे याद ना रहे। तो मैं करण के पास गई, मैंने करण को विश किया। तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हाजिर कर रहा था क्या। अच्छा, तो मैंने करण को विश किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी ना मेरे पास मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं है। मतलब जो 6 साल पहले जो करण ने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी ना, इस टाइम मेरे पास वो है ही नहीं है। इसकी अच्छी भी बड़ी छोटी सी स्वीट सी स्टोरी है। हाँ, बट मुझे बहुत फील होता है उसका ना कि मेरे पास अभी वो रिंग नहीं है। तो बेची गई। हाँ, बेची गई। बेची थी तो वो ठीक ही नहीं हो सकती थी। मैं बताती हूँ अभी आपको। तो हुआ ये था कि जब मैं रॉन्चू के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ना, तो आई थिंक 8th या 9th मंथ में है ना करण? हाँ 8th या 9th मंथ में ना मतलब स्वेलिंग आ गई थी मेरे फेस पे भी, पैरों पे भी, हाथों पे भी, हाथों के फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं ना अपनी एंगेजमेंट रिंग ना हमेशा पहन के रखती थी, हमेशा। एंगेजमेंट के बाद से मतलब उतारी नहीं आपने कभी? मतलब एंगेजमेंट के बाद कभी उतारी नहीं रिंग ना? हाँ, तो मैंने उस टाइम मुझे ध्यान आया नहीं और मैंने वो रिंग उतारी नहीं। तो क्या हुआ कि एक दिन ना रात को बहुत ज़्यादा मेरी फिंगर्स ना रेड हो गई और ना मुझे पेन होना स्टार्ट होने लग गया उस फिंगर में। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं इसको सोप से या कोई लोशन लगा के उतारूं, बट वो उतर ही नहीं रही थी क्योंकि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर हम भागे ज्वेलर के पास। हाँ, फिर हम भागे ज्वेलर के पास। तो उन्होंने भी ट्राई किया कि अगर ऐसे ही उतर जाएगी, बट उतरी नहीं और उन्होंने ना वो एंगेजमेंट रिंग काट दी। कटर से काटनी पड़ेगी। कटर से, हाँ। डर था कि उंगली ना कहीं कट ना आ जाए उस पे। हाँ, तो मतलब बड़ा फील हुआ था मुझे कि यार रिंग कट गई, बट ज़रूरी भी था उस टाइम पे वो। तो यार बस फिर ना कहाँ से ली थी वो रिंग क्या? हाँ, कैरेट लेन से ली थी वो रिंग ना। बट हम कैरेट लेन वालों के पास बाद में गए, मतलब जब रॉन्चू हो गया उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम ना रिंग को ठीक करवाते हैं अब। तो कैरेट लेन से ली थी तो वहाँ से ठीक हो जानी चाहिए। तो हम उनके पास गए, हमने उन्हें बोला कि आप इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने आई थिंक बोला था कि ठीक हो जाएगी, है ना? उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने पता नहीं अपने किसी स्टोर में भेजी, वर्कशॉप पे भेजी थी, महाराष्ट्र भेजी थी चंडीगढ़ से। हाँ, बट फिर वहाँ से उनका मैसेज आया कि आपकी रिंग ठीक हो ही नहीं सकती है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगा ना कि तुम्हारी ही बनाई हुई रिंग है और तुम ही बोल रहे हो कि वो ठीक नहीं हो सकती है। मतलब हद है। ऐसा भी क्या था, एक कट था सिर्फ उसके ऊपर कि तुम इसको ठीक भी नहीं कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि तुम्हारी बनाई हुई चीज़ को तुम ठीक नहीं कर सकते हो। तो हमने फिर उसको बाकी 1-2 जगह और भी दिखाया ज्वेलर्स पे। तो उन्होंने बोला था कि हम मतलब कर सकते हैं ठीक, बट अगर आप उन्हीं से करवाओ तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये उनकी चीज़ है। तो बट उन्होंने मना कर दिया था। बस मुझे डायमंड की रिंग थी, मैंने रिस्क नहीं लिया ज़्यादा। हाँ,
तो फिर मतलब काफ़ी टाइम तो ना मैंने वो रखी कि कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो। बट फिर एक दिन ना मतलब हमने सोचा कि मतलब पड़ी हुई है, पड़े कभी टूटी हुई है, पड़ी हुई है, क्या करना है इसका भी। तो टूटी हुई भी ना अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, टूटी टूटी चलो एक स्टोरी थी, हाँ। बट एंगेजमेंट रिंग थी तो अच्छी नहीं लगती थी, हाँ, है ना। तो फिर हमने एक दिन वो रिंग को सेल कर दिया। और फिर लास्ट करवा चौथ पे है ना, फिर लास्ट करवा चौथ, लास्ट टू लास्ट पे तो अब वीर के साथ वो थे ना, प्रेग्नेंट थी। हाँ, जो अभी से पिछले वाला था, उस वाले करवा चौथ पे फिर करण ने मुझे एक और रिंग गिफ्ट की थी, डायमंड की, है ना करण? हाँ, 1.5 गुना ज्यादा महंगी थी वो। तो अब ठीक है, पर टैक्स भी तो लग गया था इतने टाइम का। ये चलो ये था कि चलो कोई चीज गई तो कोई चीज आई। हम सोचते हैं उसको कि यार कि दुख होता है, बट अगर वो ना जाती तो उससे बड़ी चीज ना आती, है ना। तो एक जगह चलो खुशी भी थी, याद तो आती है कि वो एंगेजमेंट रिंग स्पेशल थी, है ना। आज भी हम पिक्चर्स देख रहे थे ना, तो वो स्टेटस वगैरह था ना हाँ, मैंने। करण ने स्टोरी लगाई थी, तो बस उसमें वो रिंग देख रही थी ना मैं, तो मुझे याद आ रहा था कि यार मतलब मैं कभी नहीं उतारती थी उस रिंग को, शायद ही मैंने कभी उतारा होगा, मैं हमेशा पहन के रखती थी वो रिंग ना, बड़ी प्यारी सी थी, क्यूट सी। तो ये थी हमारी एंगेजमेंट की स्टोरी, एंगेजमेंट की नहीं, एंगेजमेंट रिंग की स्टोरी। एंगेजमेंट की स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने परफॉर्मेंस दी थी एंगेजमेंट की। हाँ, हमने डांस डांस किया किया था। था मैंने हम लोगों ने। फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, बचपन में शायद एक बार किया था मैंने स्कूल में बट इतना बड़ी होने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया था। हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसने वो बहुत अच्छा डांस किया था। तब तो मैंने बाल भी मतलब बड़े बड़े रखे हुए थे, पर मैं छोटे ही रखता हूँ ज़्यादा ना, है ना। आते भी नहीं है ना। आते तो हैं, बस एक ही थोड़े लाइट रखे हैं, स्टाइल बना लिया ये। तो भाई मुश्किल से ना शायद 15 से 20 मिनट के लिए ही ये कर्टन्स खुले रहे थे, उसके बाद बंद हो गए हैं, क्योंकि ना इतनी तेज़ धूप आती है ना इस वाली विंडो से। तो रोहित तो ना मार्केट गए थे ड्रेन वाला पाइप लेने के लिए एसी का, तो जैसे ही घर आए ना आके कहते हैं ये क्यों खोले हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही मेरा मन था कि चल थोड़े दिन खोल देते हैं ऐसे कर्टन्स। कहते नहीं नहीं इसको बंद कर दे, इतनी तेज़ रोशनी आ रही है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है इतनी तिखी धूप। तो भाई पता है क्या, जैसी आदत हो ना रहने की वैसा ही हो जाते हैं हम। हमारे घर पे ना येलो लाइट चलती है हमेशा, वार्म लाइट। इतनी वाइट लाइट मेरे को भी नहीं पसंद और रोहित को भी नहीं अब तो पसंद, रिदित को भी बिल्कुल नहीं पसंद। तो हम घर पे ना ज़्यादातर येलो लाइट या फिर वार्म लाइट में रहते हैं। और जब इतनी तिखी सी धूप आंखों में पड़ी ना, तो पहले तो मैं बैठी रही, मैंने कहा चल कोई बात नहीं 1-2 दिन खुले रहने देती हूँ। फिर रोहित ने सोचा कि ये तो बंद करेगी नहीं, रोहित ने खुद ही आके कर्टन्स बंद कर दिए। तो भाई क्या फ़ायदा बताओ, इतने पीछे वाले कर्टन्स इतने महंगे हैं ना वो लगवाने का, पूरी एम्ब्रॉयडरी वाला काम है, क्या फ़ायदा जब दिखते ही नहीं है वो। तो आज लगी थी मैं बेटे के लिए जूस बनाने, तो उसने बोला कि मम्मा पिछले सर्दी में तो आपने बहुत जूस पिलाया, इस बार आपने एक बार भी नहीं बनाया। तो मैं भूल गई, तो मैंने कल ही उसके लिए किन्नू मंगवाए। तो मैंने सोचा चलो आज बना के देखती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ट्राई किया, तो इसमें मूली का तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, जैसे मैं पराठे बनाती हूँ मूली के, तो मूली का तो इसमें पानी पूरा निकल जाता है, लेकिन ये अच्छे से नहीं निकला इसका। तो मैंने निकाला अपना ये वाला, तो इसमें बहुत अच्छे से निकलता है। इसमें बस मैंने मतलब ये रख दिया और फिर इसको प्रेस कर दिया और बहुत अच्छे से बनता है। तो पहले सुबह मैंने बनाने लगी थी, लेकिन मैं आज बहुत बिजी थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि शीतला माता की पूजा करने जाना था, वो हमने की। तो अब मैं बेटे को दूंगी ये जूस बना के, तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छे से निकलता है इसमें। इसमें पूरा पल्प के साथ निकलता है, तो सच में ये मेरे को बहुत पसंद है। पिछली बार काफी ज्यादा बनाया हमने। अब मौसमी आएगी ना, उसका जूस बना बना के दूंगी मैं बेटे को। तो आज मैं दोपहर को बना रही हूँ, क्योंकि आज उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए मैं अब दोपहर को बना के उसको जूस दे रही हूँ। तो भाई अभी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं करण से ये पूछती हूँ, मतलब वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं है पूछने के लिए, बट एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। मैं देखती हूँ कि करण को कितनी चीज़ें याद हैं हमारी एंगेजमेंट की। ठीक है करण, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो करण आप मुझे ये बताओ कि मैंने एंगेजमेंट पे कौन से कलर की नेल पेंट लगाई थी? आपका लहंगा था गोल्डन कलर का, तो आपने गोल्डन नेल पेंट लगाई थी, मतलब उससे मैच करते हुए हैं। गलत। फिर
फिर क्या था? तो भाई ये है गलत आंसर। ज़रूरी नहीं है कि मैंने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था तो मैं गोल्डन ही कलर की नेल पेंट लगाऊंगी। मतलब आपका ना थोड़ा सा ठीक है आंसर, थोड़ा सा आंसर ठीक है, थोड़ा गलत है। थोड़ा हाँ मतलब मतलब मैंने एक फिंगर पे गोल्डन लगाई थी, सेंटर फिंगर पे, और बाकी फिंगर्स पे मैंने पिंक लगाई थी और उस पे गोल्डन डिजाइन था। अब मतलब गोल्डन तो था ना। गोल्डन तो थोड़ा सा था, एक फिंगर पे गोल्डन था, बाकी सब पे पिंक था। पिंक नहीं याद आप? वो तो आपने गोल्डन से गोल्डन मैच करके बोल दिया। और क्या? हाँ बहुत ज्यादा गलत बात है ये। एंगेजमेंट पे आपने मेरी रिंग में, आपने मेरी फिंगर में रिंग डाली थी और आपको इतना नहीं याद कि कौन सी नेल पेंट जिस थी। फिंगर में मैंने रिंग डाली थी ना, उसका नेल पेंट गोल्ड चलो चलो चुप करो ठीक है चुप ना? करो, ठीक है। क्योंकि एक ज्यादा अलग से चलाक बताई थी बन रहे हो, आपने, चलाक। हाँ। हाँ नहीं बता, उसमें गोल्डन नहीं था। चलाक हाँ, चलाक, गुस्सा हूँ मैं। ठीक, कोई बात नहीं, बना लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप ये बताओ, पूछो पूछो। आपने तो पूछ ही लिया क्वेश्चन, मैं पूछ लेता हूँ पूछो पूछो। कि क्या मैंने वॉच डाली थी? और अगर डाली थी डाली थी। तो कौन सी डाली थी? मतलब इतना नहीं मुझे याद कि ये कौन सी डाली थी, बट हाँ डाली थी बहुत। ना ना, मेरा क्वेश्चन ये था। वो थी डिजिटल नहीं थी, एनालॉग थी। कौन सी क्या? कलर की थी? मतलब थोड़ा सा आई थिंक गोल्डन से कलर की थी। ओ बता, ठीक है ना? करेक्ट, देखा? याद है? क्या बात है। और तो डिजिटल मतलब एनालॉग वॉच, गोल्डन कलर की। और तो आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, हम कोई नेल नूल पेंट एक्सटेंशन तो कराते नहीं है। बट मैं ना सच में बहुत ज़्यादा गलत बात है। हाँ हाँ बेटा गलत बात है ना। हाँ देखा, ये भी बोल रहा है गलत बात है। तो वही करण लेके आए हैं ये क्यूट क्यूट सी पेस्ट्रीज। और उस दिन ना मेरा स्प्रिंग रोल खाने का बहुत मन था, तो करण, और वो भी बिल्कुल फ्रेश वाले, तो करण ये लेके आए हैं। अब हम ये करेंगे फ्राई। करण वैसे हम इसको फ्राई करने के बजाय एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, पर वो तेरा मार्केट स्टाइल खाने का मन था ना, तो बिल्कुल ही कच्चे लगे, चल इसको घर के फ्रेश ऑयल में कर लेंगे। चलो ठीक है? तेरा शौक पूरा करना तो होता ही है। मोमोज बताया आपने? नहीं मोमोज। मोमोज भी देखो लेके आया मैं। हाँ, और मोमोज भी भी हैं अच्छे साथ लेके आए, वो स्टीम करेंगे और फ्राई करने को तो फ्राई कर लेंगे। और साथ में सीरीज देखेंगे बैठ के। और 6th एंगेजमेंट एनिवर्सरी एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, और हमारा व्लॉग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो होपफुली उनको भी पसंद आएगा। बाय।